औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर मोहम्मद का कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली पुस्तिका, जिसको आधार बनाकर हमारी ये लेक्चर सीरीज है, आगे क्या लिखती है वो सुनिए। वो लिखती है, मोहम्मद अनाथ थे और उनका बचपन कठिन था। बचपन में ही उनकी माँ ने भी उन्हें छोड़ दिया था। फिर उनके दादा और चाचा की देखभाल में उनकी परवरिश हुई। उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उनके दादा और चाचा ने उनको जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से बिगड़ गए। उन्हें ना मर्यादा सिखाई गई और न ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। वो सीमित ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगे, क्योंकि वो बचपन में कठिन दौर से गुजरे थे। तो उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। वो स्वयं दूसरों से लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं। जब कोई उन्हें अस्वीकार करता था तो बहुत आहत हो जाते थे और उसकी हत्या भी करवा देते थे। मोहम्मद झूठ बोलते थे, लोगों को धोखा देते थे और ऐसा करना न्याय योजित और अपना अधिकार समझते थे। वो ऐसा व्यवहार अपनी मानसिक बीमारी के कारण करते थे, क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। अपने को इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज्यादा घमंडी हो गए थे। वो अपनी बातें अल्लाह के संदेश के हिसाब से पेश करते थे। ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोलते थे। मानसिक बीमार होने के कारण उन्हें काल्पनिक आवाज सुनाई देती थी। असल में वो कल्पना और वास्तविकता में पहचान कर पाने में असमर्थ थे। मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते वो रस्मों रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है। ये बीमारी मनुष्य की हड्डियां बड़ी कर देती है। हाथ पैर काफी रूखे हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्स करने की क्षमता और चाहत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मोहम्मद में सेक्स करने की क्षमता व चाहत मरते दम तक बनी रही। मोहम्मद एक ही रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वो 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। ज्यादा बीवियां होने के कारण उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल न कर ले, इसलिए उन्होंने इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुर्के का रिवाज शुरू कर दिया और उनकी बीवियां किसी दूसरे के साथ यौन संबंध न करने पाए। इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने वालों की मां का दर्जा दे दिया, क्योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ मां एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते। ये दो पैराग्राफ हमने एक साथ लिए हैं क्योंकि इन दोनों में अधिकांश एक ही बात हो रही। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पुस्तिका का लेखक शब्दों का जाल बिछाकर अच्छाई को भी बुरा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद के जन्म से 6 महीने पूर्व ही उनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो गया था। 6 वर्ष के थे जब मां आमना बिनते वहब का देहांत हुआ और इस अनाथ बच्चे का संरक्षण दादा अब्दुल मुत्तलिब के जिम्मे आया। लेकिन मोहम्मद 8 वर्ष के ही हुए थे कि उनके दादा का भी देहांत हो गया। अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी चाचा अबू तालिब ने संभाली। अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू तालिब बनी हाशिम के सरदार थे और अपने रोब और दबदबे के कारण जब अवतार मोहम्मद ने अल्लाह का रसूल होने की घोषणा की, तो अबू तालिब के संरक्षण के कारण प्रारंभिक दौर में इस्लामिक शिक्षा के प्रसार में बड़ी मदद मिली। सकारात्मक या आम घटनाओं को नकारात्मक ढंग से पेश करने में पुस्तिका के लेखक निपुण हैं। अपनी बात साबित करने की कोशिश में वो ये चिंता भी त्याग देते हैं कि इस्लामी इतिहास को जरा सा भी खगोलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से इस निष्कर्ष तक पहुंच सकता है कि इस पुस्तिका के लेखक से अधिक झूठा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। पुस्तिका का लेखक वो है जिसने अपनी जिंदगी इन्हीं अहल बैत के नाम पर वक्फ की गई संपत्तियों को बेचने में बिताई। ऐसे व्यक्ति से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इन अहल बैत की जरा भी इज्जत दिल में रखता हो। आइए देखें कैसे सकारात्मक या आम घटनाओं को वो नकारात्मक ढंग से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बचपन में ही अनाथ हो गए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके पश्चात उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और फिर चाचा अबू तालिब ने उनकी ऐसे परवरिश की कि उन्हें माँ बाप की कमी महसूस न हो सके। लेकिन बचपन में अनाथ हो जाने को पुस्तिका का लेखक ऐसे पेश करने की कोशिश करता है जैसे जितने बच्चे बचपन में अनाथ हो जाएं वे बिगड़ ही जाते हैं। वो कहते हैं मोहम्मद अनाथ थे और उनका बचपन कठिन था।
बचपन कठिन था कहकर पुस्तिका का लेखक भूमिका बांध रहा है कि इन कारणों से मोहम्मद किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। फिर कहता है कि बचपन में ही उनकी मां ने भी उन्हें छोड़ दिया था, फिर उनके दादा और चाचा की देखभाल में उनकी परवरिश हुई। यहां तक भूमिका बांधने के बाद पुस्तिका का लेखक अपने असली मुद्दे पर आते हुए कहता है कि उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उनके दादा और चाचा ने उनको जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से बिगड़ गए। हमने पहले भी बताया है कि जो लोग लिखना जानते हैं वे बखूबी जानते हैं कि कोई लेखक कैसे शब्दों के जंजाल से जो कुछ भी साबित करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई है, अन्यथा तथ्यों के आधार पर तो इस पुस्तिका में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल निराधार बातों और झूठ के माध्यम से शब्दों का हेर फेर करते हुए कम अकल लोगों या अपना दिमाग प्रयोग न करने वालों को अवतार मोहम्मद का कैरेक्टर समझाने की कोशिश की गई है, या फिर अवतार मोहम्मद के चाहने वालों को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई। सकारात्मक सोच रखने वाला कुछ ऐसा भी निष्कर्ष निकाल सकता था कि मोहम्मद के अनाथ हो जाने के बाद उनके दादा और चाचा ने इतना प्रेम दिया कि उनको माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी, लेकिन उसको तो कुछ दूसरा निष्कर्ष निकालना था। वो कहता है कि उनके दादा और चाचा ने उनको जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से बिगड़ गए। उन्हें न मर्यादा सिखाई गई और न ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। वो सीमित ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगे, क्योंकि वो बचपन में कठिन दौर से गुजरे थे, तो उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, इसलिए लेखक कह रहा है कि उन्होंने व्यवहार ऐसा दिखाया। तो फिर जितने लोग हैं जो अपना व्यवहार समाज में अच्छा दिखा रहे हैं या जिनका व्यवहार समाज में अच्छा दिखता है, उनके आचरण पर और उनकी सोच के ऊपर सवाल उठाए जा सकते। जब तक अवतार मोहम्मद ने अपने को खुदा का अवतार होने की घोषणा नहीं की थी, समूचे अरब में उनसे अधिक प्रशंसनीय कोई नहीं था। एक उदाहरण देते हैं, काबा की दीवार में पुरातन काल से काला पत्थर लगा है, जिसको मुसलमान संग अस्वद कहते हैं और उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। मान्यता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था ताकि आदम को उस स्थान की निशानदेही कराई जा सके जहां अहल बैत, जो मैं दिखाता आया हूं, अहल बैतुल्लाह थे, यानी अल्लाह के घर के लोग थे, उनको आना था। इस पत्थर ने मार्गदर्शन किया तो आदम ने अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह यानी काबा की बुनियाद उस जगह पर डाली जहां पर यह पत्थर गिरा था। यह पत्थर उस समय भी काबा की दीवार के कोने पर लगा था एज अ कॉर्नर स्टोन। जिस समय यरूशलेम में ईसा भविष्यवाणी कर रहे थे, जो साम्स में 118.22 और मैथ्यूज 21:42 में मौजूद है, द स्टोन विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नर स्टोन। आदम के बाद काबा की तामीर करने वाले तो इब्राहिम थे, जिनको यहूदी और ईसाई दोनों मानते हैं, लेकिन मूसा और ईसा के मानने वालों ने, जो दरअसल काबा के बनाने वाले थे, इब्राहिम ने ही तो काबा बनाया था। उन्होंने बावजूद इसके कि ओल्ड टेस्टमेंट कह रही थी कि खुदा के हुक्म से इब्राहिम ने काबा बनाया, और ओल्ड टेस्टमेंट ये भी कहती थी कि परमात्मा के चमत्कार से वहां पानी नमूदार हुआ, यानी सब कुछ ओल्ड टेस्टमेंट ही बता रही है कि वहां के ऊपर अल्लाह का, खुदा का प्लान था कि वहां के ऊपर कोई इमारत बनाई जाए, कोई निशानी बनाई जाए। उस काबा को ईसाई और यहूदी, इसीलिए तो साम्स और मैथ्यूज ने कहा कि द स्टोन विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नर स्टोन। अपने ही पैगंबर के बनाए गए काबा को ईसाइयों और यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया। अवतार मोहम्मद द्वारा अपने अवतार यानी रसूल होने की घोषणा से करीब 5 वर्ष पहले की बात है, जब काबा की दीवार की मरम्मत हेतु इस पत्थर को अपनी जगह से हटाना पड़ा। पत्थर को फिर से अपने स्थान पर रखने को लेकर अरब के कबीलों में झगड़ा पड़ गया। हर कोई चाहता था कि ये सम्मान उसके कबीले को मिले, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। यह निष्कर्ष हुआ कि अगले रोज सुबह जो व्यक्ति भी सबसे पहले काबा में दाखिल होगा, वो जो भी समाधान देगा वो सब पर मान्य होगा। खुदा की करनी करिए या ये कि अवतार मोहम्मद इबादत की खातिर सुबह सुबह काबा में आया करते थे, सबसे पहले आने वाला कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद थे। उनके सामने समस्या रखी गई। वो यदि ये कहते कि बनी हाशिम में से अबू तालिब पत्थर को अपने स्थान पर रखेंगे तो भी हर किसी को मान्य होता, क्योंकि उन लोगों ने यही तो निर्णय लिया था कि काबा में आने वाला पहला व्यक्ति जो भी समाधान बताएगा
वो सब पर मान्य होगा, या वो ये कह सकते थे कि मैं रखूंगा। लेकिन अवतार मोहम्मद ने जो समाधान बताया उसने हर कबीले को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने एक चादर मंगवाई और पत्थर को उस चादर पर रख दिया। फिर उन्होंने हर कबीले के सरदार को उस चादर के किनारे को पकड़कर उठाने को कहा। चादर को काबा की दीवार के समीप उस स्थान पर लाया गया जहां उसको लगाना था। फिर अवतार मोहम्मद ने अपने हाथ से उस पत्थर को उठाकर उसे काबा की दीवार में लगा दिया। अपने रसूल यानी अवतार होने की घोषणा से बहुत पहले से मोहम्मद बेहद ईमानदार, सच्चे और अमानतदार मशहूर थे। उन्हीं लोगों में जिन्होंने इस्लाम की घोषणा के बाद उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने खदीजा के व्यापारिक काफले में नौकरी की तो खदीजा को इतना मुनाफा दिया जो उससे पहले किसी ने नहीं दिया था। लोग ये भी मानते थे कि मोहम्मद से सच्चा कोई नहीं है, लेकिन एक ईश्वरवाद की शिक्षा को हजम करना उनके लिए मुश्किल हो गया। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने रसूल यानी अवतार होने की घोषणा की और मक्का के लोगों को एक स्थान पर जमा किया। वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां से उनको संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पूछा कि यदि मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर खड़ा है जो तुम पर हमलावर होने आया है, तो क्या तुम मानोगे? सब ने एक जबान में कहा कि हां, अवश्य मानेंगे, क्योंकि हमने आज तक आपको झूठ बोलते नहीं पाया। इस पर मोहम्मद ने कहा कि फिर यह भी जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुमको सत्य मार्ग प्रदर्शित करने आया हूं। क्योंकि इस हद तक लोग उनके सच्चे होने पर ईमान रखते थे उस वक्त तक कि जब तक उन्होंने अल्लाह की तरफ का पैगंबर होने की घोषणा नहीं करती थी। इसलिए पुस्तिका के लेखक को कहना पड़ा कि वो इस तरीके का मानो ढोंग रचाया करते थे। मोहम्मद के घंटों इबादत करने को, हमेशा सच बोलने को, सारी जिंदगी ईमानदार और अमानतदार होने को यदि कोई ऐसे पेश करे कि ये सब व्यवहार इसलिए था कि उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें, तो इसमें लिखने वाले की मानसिकता साफ दिखाई देगी। ऐसे तो कोई किसी के लिए भी कह सकता है, भले ही वो कितना ही बड़ा सदगुरु क्यों न हो। कहने वाला ये भी कह सकता है कि बुद्ध की सारी तपस्या और एनलाइटनमेंट पाने की कोशिश इसलिए थी कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। अवतार मोहम्मद अमानतदार तो ऐसे जाने जाते थे कि जिस समय मक्का के विभिन्न कबीले एक खुदा की उनकी शिक्षा का हर प्रकार से विरोध करने में लगे थे, उस समय भी उनके पास ही अपनी कीमती चीजें अमानत के रूप में रखवाते थे। यहां तक कि उनको जान से मारने पर एका किए हुए थे, लेकिन अपनी अमानतें उनके पास ही रखवाते थे। जिस समय अवतार मोहम्मद ने मक्का से मदीना को कूच किया तो अपने पीछे अली को छोड़ गए कि कुरैश ने जो जो अमानतें उनके पास रखवा रखी थी, अली उन सब अमानतों को लौटा सके। अब तो अवतार मोहम्मद मदीना की ओर कूच कर रहे थे। अब तो मदीना में एक बड़े गुट ने उनके रास्ते को अपना लिया था और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने की घोषणा की थी। यदि अब वो इन अमानतों को अपने साथ मदीना भी ले जाते तो कोई इसको बुरा ना कहता, क्योंकि ये उनकी अमानतें थीं जिन्होंने उन्हें और उनकी साथियों को हर प्रकार की यातनाएं दी थी और अंत में जान से मारने तक का प्लान बनाए बैठे थे। लेकिन अवतार मोहम्मद ऐसे ईमानदार और इंसाफ पसंद थे कि वो किसी को भी उसके हक से वंचित नहीं कर सकते थे, भले ही वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। मैंने आपको बताया कि कैसे तमाम कुरैश ने ये बात मानी कि आप जो कुछ भी कहेंगे हम उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी भी सच के सिवा कुछ बोलते नहीं पाया। परंतु पुस्तिका का लेखक केवल एक लाइन में यह लिख देता है कि मोहम्मद झूठ बोलते थे, जब वो लिखता है कि वो स्वयं दूसरों से लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं। जब कोई उन्हें अस्वीकार करता था तो बहुत आहत हो जाते थे और उसकी हत्या भी करवा देते थे, और मोहम्मद झूठ बोलते थे, ऐसा उसने लिखा। इसमें कुछ भी सत्य पर आधारित नहीं है, बल्कि निरा झूठ है। यदि उन्हें दूसरों से लाभ लेना होता तो जब कुरैश के सरदारों ने आकर दौलत, सरदारी और कुरैश की सबसे सुंदर महिलाओं का ऑफर दिया तो उन्होंने उनका प्रस्ताव शर्तों के साथ मान लिया होता। यदि ऐसा नहीं तो अमानतें लेकर ही मदीना कूच कर लिया होता। परंतु वह व्यक्ति जिसका किरदार यानी चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में कोई कितना भी पढ़े, आंखें विस्मय और हैरत से फटी रह जाती हैं कि ऐसा व्यक्ति हक के नुमाइंदे के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। उसके व्यक्तित्व पर हर प्रकार के आरोप लगाए गए,
केवल इसलिए क्योंकि जुल्मत यानी तमस के कारिंदे मोहम्मद द्वारा प्रदर्शित पथ से विचलित करने की कोशिश में लगे थे और आज भी लगे हैं। ऐसा जुल्मत ने इंद्रदेव के लिए भी किया, जो हमने साबित किया है कि दरअसल मोहम्मद का ही नाम है। नेपाल और भारत के कुछ इलाकों में आज भी प्रथा पाई जाती है कि यदि वर्षा नहीं होती तो औरतें नग्न अवस्था में खड़ी होकर इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इंद्रदेव वर्षा करने के जिम्मेदार हैं, परंतु उन्हें जुल्मत यानी तमस ने यह भी समझाया कि नग्न महिला को देखकर इंद्रदेव प्रसन्न होकर प्रार्थना को सुन लेंगे। इंद्रदेव को लेकर फैली तमाम बातें केवल मिथ हैं, झूठी हैं, जिनका संकलन कई आम इंसानों द्वारा रचित काव्यों आदि में मिल जाएगा। परंतु जो ईश्वरी पुस्तकें हैं जैसे वेद, उपनिषद आदि, वे तो इंद्रदेव की प्रशंसा करते नहीं थकती, बल्कि उन्हें तमाम देवताओं का राजा तक बताती हैं और मोक्ष देने तक में उनका रोल बताती हैं। मुंडक उपनिषद 2:9 देखिए, इंद्रा आर दाउ ओ लाइफ दैट इज प्राण बाय दाई वेलर, रुद्रा आर दाउ एज अ प्रोटेक्टर, दाउ मूवेस्ट इन द एटमॉस्फेयर एज द सन द लॉर्ड ऑफ द लाइट्स। लाइट्स का मतलब नूर की जगह लाइट इस्तेमाल हुआ है। पुस्तिका आगे पढ़े तो अगले पैराग्राफ में भी हम पाते हैं कि पुस्तिका के लेखक ने अपने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के कारण जैसे मोहम्मद किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए थे। हालांकि पुस्तिका के लेखक का आज भी मोहम्मद से वही मतभेद है जो उस समय के कुरैश और कुछ यहूदियों या ईसाइयों का था। वो ये कि मोहम्मद को अवतार मानने को तैयार नहीं थे। ठीक वैसे जैसे जिन यहूदियों ने ईसा को अवतार नहीं माना, उन्होंने उनको सूली तक पहुंचाने की कोशिश की, और जिन्होंने कृष्ण को अवतार नहीं माना, उन्होंने दूर दूर फैली रियासतों के राजाओं की सेनाओं को कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए जमा कर लिया। पुस्तिका के लेखक ने लिखा है, क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, अपने को इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज्यादा घमंडी हो गए थे। वो अपनी बातें अल्लाह के संदेश के हिसाब से पेश करते थे। ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोलते थे। मानसिक बीमार होने के कारण उन्हें काल्पनिक आवाज सुनाई देती थी। असल में वो कल्पना और वास्तविकता में पहचान कर पाने में असमर्थ थे। मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते वो रस्म रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। तमाम आरोप ही बेतुके और झूठ पर आधारित हैं। अवतार मोहम्मद पर आरोप लगता है कि उन्होंने धर्म को बहुत कठिन बना दिया। जहां हिंदू धर्म हर किसी को आजाद छोड़ता है कि वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, वहीं इस्लाम ने कठोर नियम बनाए और उन पर चलने को अनिवार्य कर दिया। जैसे रोजाना 5 समय की नमाजें, वर्ष में 1 महीने के रोजे, यहाँ तक कि सहवास के बाद का नहान आदि। आमतौर पर मुस्लिम उलमा संतोषमयी उत्तर नहीं दे पाते कि अवतार मोहम्मद द्वारा बताए गए इन कठोर नियमों के पीछे क्या कारण है। उत्तर हम पेश कर रहे हैं। हिंदुओं की मान्यता है कि सृष्टि पर मानव जीवन को 4 युगों से गुजरना होता है। इसमें अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। खगोल शास्त्र के मशहूर ग्रंथ सूरज सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी। पुराणों में इसी तारीख का उल्लेख कृष्ण के वैकुंठ जाने को लेकर होता है, यानी वो दिन जब अवतार कृष्ण की आंखें बंद हुई, यानी उनकी मृत्यु हुई, तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। इस मान्यता के अनुसार धरती पर कलयुग प्रारंभ हुए 5100 से अधिक वर्ष गुजर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष होना है। ऐसे में कोई हिंदू क्यों चिंता करने लगा अपने को सत्य मार्ग पर लगाने की? अभी तो बड़ा समय पड़ा है कलयुग के अवतार को आने में, यानी कल की अवतार को। फिर कोई क्यों उस अवतार की प्रतीक्षा में सिर खपाए? यही कारण है कि अधिकतर हिंदू निश्चिंत जीवन जीने में लगे हैं। मैंने अपने लेक्चर 4 युगों की कालावधि का सत्य उसमें दिखाया है कि आवश्यक नहीं कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष ही हो, बल्कि कभी भी वे हालात बन सकते हैं कि कलयुग का अवतार, कल की अवतार यानी मेहदी हमारे बीच आ जाए। यह भी मुमकिन है कि दुनिया कलयुग के उस अंतिम मुहाने पर पहुंच रही हो कि कल की हमारे बीच आ चुके हों और हमने ना पहचाना हो, या आज या कल में आ जाए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युग हैं।
सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों की साइकिल एक के बाद एक चलती रहती है। सत्ययुग यानी वो समय जब धर्म अपने चारों पग पर खड़ा था, चारों पैरों पर खड़ा था, जब अधर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी सब लोग धर्म पर चलते थे। पुण्य था 100% और पाप की मात्रा थी 0%। मान्यता के अनुसार सतयुग की कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग यानी जब धर्म अपने 3 पैरों पर खड़ा था, यानी जब पुण्य की मात्रा थी 75% और पाप की मात्रा थी 25%। मान्यता के अनुसार इस युग की कुल आयु 12,96,000 वर्ष थी। द्वापर युग यानी जब धर्म अपने 2 पैरों पर खड़ा था, यानी जब पुण्य की मात्रा थी 50% और पाप की मात्रा भी 50% थी। मान्यता के अनुसार इस युग की कुल आयु 8,64,000 वर्ष की है। कलयुग में धर्म केवल एक पग पर यानी एक पैर पर खड़ा है। पाप की मात्रा बढ़कर 75% रह गई है, जबकि पुण्य की मात्रा मात्र 25% रह गई है। इस युग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युगों की अवधि जोड़ लें तो चारों युगों की कुल कालावधि 43,20,000 वर्ष हो जाती है। इतना लंबा समय। इस मान्यता के अनुसार कलयुग की अवधि चारों युगों की कुल आयु का केवल 10% रह जाती है, पर फिर भी इस युग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें अभी तक 5,000 के करीब वर्ष गुजरे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग के अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह। त्रेता युग के अवतार हैं वामन, परशुराम और राम। द्वापर युग के अवतार हैं कृष्ण और बुद्ध, जबकि कलयुग के अवतार होंगे कल्कि। बड़ी विरोधाभासी बात यह है कि जहां मान्यता के अनुसार द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत कृष्ण के दुनिया से जाने पर हो गई थी, वहीं बुद्ध को द्वापर युग का अवतार माना जाता है। हम जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कृष्ण के इस दुनिया से जाने के करीब 2500 वर्ष बाद। फिर या तो बुद्ध द्वापर युग के अवतार नहीं है, या कृष्ण के जाने पर कलयुग के प्रारंभ होने की बात गलत है, या फिर इन 4 कालों का भेद लोगों ने बस अपनी समझ से बना लिया है और इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। आइए एक और पहलू पर नजर डालते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई दिन या तारीख हो कि बस उस दिन से एक युग दूसरे में बदल जाए, यानी आज सतयुग है और कल से त्रेता युग आ जाए, बल्कि धीरे धीरे हालात बदले होंगे। ठीक वैसे जैसे कलयुग में हर अगली पीढ़ी पहलों से अधिक कुकर्मी और दुनिया में गर्क नजर आ रही है। समझिए, जिस प्रकार इस युग की औसत आयु 100 वर्ष बताई गई है, पर अधिकतर लोगों की आयु 100 वर्ष से कम होती है और बस कुछ की अधिक। उसी प्रकार जब कहा जा रहा है कि कलयुग में पाप की मात्रा 75% होगी, तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके पाप 100 में 90 होंगे या 100 में 100 होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनके पाप 40 से 60 अंक तक होंगे या उससे भी कम होंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पाप 100 में 10 और पुण्य 90 होंगे, लेकिन कुरान पुष्टि कर रहा है कि अंतिम जमाने में ऐसे लोग बस कुछ ही रह जाएंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि गीता के अनुसार मोक्ष यानी स्वर्ग में हमेशा का जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस मार्ग को समझना जो दिव्य आत्माओं के मार्ग से आगे बढ़कर परमात्मा और फिर ब्रह्मन यानी अल्लाह तक ले जाए। जो उस मार्ग को समझ लेगा, उसके यदि थोड़े गुनाह भी होंगे तो वे माफ कर दिए जाएंगे और वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जगह पाएगा। प्रश्न यह है कि क्या कलयुग की कालावधि दरअसल 4,32,000 वर्ष होगी, और यदि अभी कुल 5,000 वर्ष बीते हैं तो क्या कलयुग की समाप्ति में अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं? क्या हम आराम से बिना किसी चिंता के जिंदगी गुजारते रहें और कल की अवतार करीब 4,32,000 वर्ष पूरे होने के करीब होंगे तब आएंगे? उस समय जो लोग धरती पर होंगे वो जाने, पर ऐसा नहीं है और आप स्वयं देखेंगे कि सत्य कुछ और है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में 8 नवंबर 2003 में छपा एक लेख जिसका शीर्षक था लॉर्ड राम वॉज बोर्न इन 5114 BC। इस लेख में सरोज बाला, जो कि एक IRS ऑफिसर और इनकम टैक्स कमिश्नर थी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, इंटरनेट और धर्म ग्रंथों में मौजूद जानकारी का अध्ययन करके ये साबित किया कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया और सितारों की जो स्थिति बताई गई थी जब राम का जन्म हुआ था उसका भी अध्ययन किया।
इसका अर्थ यह हुआ कि राम का जन्म आज से करीब 7100 से कुछ अधिक वर्षों पहले हुआ था। यदि ये माने कि कलयुग की शुरुआत कृष्ण के इस दुनिया से जाने यानी 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में हुई, तो इससे साबित होता है कि कलयुग की शुरुआत आज से करीब 5100 से कुछ अधिक वर्ष पहले हुई। अब जरा सोचिए, राम अवतार है त्रेता युग के और कृष्ण अवतार है द्वापर युग के, और हम देख रहे हैं कि राम के जन्म और कृष्ण के परलोक जाने के बीच का समय 2012 वर्ष है। आम मान्यता के अनुसार तो द्वापर युग की कुल आयु 8,64,000 वर्ष होना थी। ऐसा कैसे हुआ कि जिस युग को 8,64,000 वर्ष में समाप्त होना था, वो केवल 2000 वर्ष से कुछ अधिक समय में ही सिमट गया? गीता इसका उत्तर दे रही है, जिसके अनुसार हमारे कर्म इस दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यदि हमें इस दुनिया में मनुष्य के रहने की कालावधि बढ़ानी है, तो हमें फिर से अच्छे कर्मों की ओर पलटना होगा, फिर से सात्विक जीवन को अपनाना होगा और सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शकों को पहचान कर उनके मार्ग को अपनाना होगा। अवतार मोहम्मद जब दुनिया में आए, उस समय दुनिया किस बदहाली से गुजर रही थी, ये उस समय का इतिहास पढ़कर आपकी समझ में आ जाएगा, जब मोहम्मद और अन्य अहल बैत नवजात बच्चों के समान मिडिल कंट्री में, जैसा वेदों और उपनिषदों ने बताया था, एक बार फिर दुनिया में अवतरित हुए। उस समय यदि समूची दुनिया का हाल देखा जाए, तो हमें हर ओर केवल अंधकार ही देखने को मिलता है। एक खुदा की इबादत लोग भूल चुके थे, जीवन में बुराइयां घर कर चुकी थी। इन दिव्य आत्माओं ने एक बार फिर एक खुदा की इबादत की और मानवता को लाकर इस दुनिया की कालावधि को कुछ और आगे बढ़ाया, अन्यथा शायद कलयुग भी द्वापर युग के समान 2-3 हजार वर्षों में सिमट गया होता। यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक युग के कानून दूसरे युग में लागू नहीं हो सकते। यही कारण है कि कुरान कहता है कि हमने हर जमाने में और हर भाषा बोलने वालों में अवतार भेजे। कृष्ण यदि द्वापर युग के अवतार थे, तो मोहम्मद कलयुग के लिए अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग में जन्मे लोगों के लिए शरीयत पेश की। यही कारण है कि जब पिंगल उपनिषद लिखा गया, तो उस समय दूसरा युग था। पाप की मात्रा कम थी और अधिकतर लोग पाप किया ही नहीं करते थे, और जो कुछ उनके पास था उससे संतुष्ट थे। इसलिए कहा गया कि सबसे बड़े पाप हैं ब्राह्मण का वध, गुरु की पत्नी से संबंध, सोने की चोरी, शराब, और ये 4 पाप करने वालों से किसी प्रकार का संबंध रखना। उस समय कोई और कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कलयुग में पाप की मात्रा बढ़ चुकी थी। अब सतयुग की शरीयत लागू नहीं हो सकती थी। अधिकतर मनुष्य पापों में लिप्त थे। अब उन्हें राह पर लगाने के लिए सख्त कानून बनाना आवश्यक था। अब उन्हें वे तरीके बताने थे जिन पर अमल करके वे अपनी आत्मा पर लगाम लगा सकते थे या उसे साध सकते थे। कुरान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है जब कह रहा है कि पिछले जमाने में आगे बढ़ जाने वाले यानी मोक्ष प्राप्त करने वाले बहुत अधिक संख्या में, जबकि अगले जमाने में यानी इस कलयुग में बहुत ही कम। लेकिन स्वर्ग में जाने वाले पिछले जमाने में भी अधिक और अगले जमाने में भी अधिक संख्या में। यानी साफ है कि अंतिम जमाने में मोक्ष पाने वाले बहुत कम संख्या में रह जाएंगे। अब आत्माएं गुनाहों के बोझ में ऐसा घिरी होंगी कि अधिकतर बस स्वर्ग के लेवल तक ही अपने को आगे बढ़ा पाएंगी। मोक्ष का लेवल उससे भी बड़ा लेवल है, जिसका उल्लेख कुरान भी कर रहा है, पर साफ कर रहा है कि अंतिम जमाने में इस लेवल तक बस चुनिंदा लोग ही पहुंच सकेंगे। क्या कुरान का ये कथन उसके उसी सोर्स से होने की दलालत नहीं करता जिस सोर्स से पहले के अवतार और उनके द्वारा दिए गए स्क्रिप्चर्स आए थे? जब अवतार मोहम्मद ने अपनी शरीयत पेश की, तो उन 4 पापों की भी सजा दुनिया में रखी जिनके बारे में पिंगल उपनिषद ने बात की थी और उन्हें सबसे बड़ा पाप बताया था। अन्य पापों की सजा खुदा पर छोड़ दी। अंतर इतना था कि जहां पिंगल उपनिषद केवल ब्राह्मण के वध की बात कर रहा था, अब नए कानून में हर बेगुनाह का वध करना बड़ा पाप हो गया। पिंगल उपनिषद केवल सोने की चोरी की बात कर रहा था, और अब नए कानून में हर प्रकार की चोरी, यहां तक कि रिश्वत और व्हाइट कॉलर चोरी भी बड़ा पाप हो गया। पिंगल उपनिषद एक बड़े गुनाह के तौर पर बता रहा था, लेकिन अब अपनी पत्नी, अपने पति के अतिरिक्त किसी से भी संबंध बनाना बड़ा पाप हो गया। और शराब का पीना उस समय भी पिंगल उपनिषद ने भी बड़ा पाप बताया था, और इसको मोहम्मद की शरीयत में भी बड़े पाप के तौर पर देखा गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो ये जो पिंगल उपनिषद ने बताई थी कि उन 4 गुनाहों को करने वालों से संपर्क बनाए रखना,
ये पांचवा सबसे बड़ा पाप है। यदि आप अकल को साथ रखकर सोच रहे हैं तो समझिए कि सतयुग या त्रेता युग में जब अच्छाई की राह पर अधिकांश लोग थे और बुराई की राह पर बस थोड़े से लोग, उस समय तो सभी जानते थे कि अपनी आत्मा को उस राह पर कैसे लगाना था कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। हर कोई ध्यान मग्न रहना और खुदा के आगे सिर झुकाने और उसकी उपासना के तरीके जानता था। आत्मा को कैसे परमात्मा में विलीन किया जाए ये सबको पता था। उस समय क्या जरूरत थी ये बताने के लिए कि यदि तुम गुमराह हो जाओगे तो तुमको सजा मिलेगी? उस समय क्या आवश्यकता थी चोरी के लिए कानून बनाने की या फिर आत्मा को साधने के तरीके बताने की? लेकिन जब जुल्मत और तमस ने अपने पैर पसार लिए तो अब कलयुग में आने वाले अवतार के लिए आवश्यक हो गया कि बताए कि कैसे अपने को गुनाहों से बचाना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, क्या क्या करने से आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर बढ़ाना है, कैसे नमाज के माध्यम से कम दिन में 5 बार खुदा को याद रखना है और अपनी आत्मा को उसके करीब करना है, कैसे और कितनी दान दक्षिणा देना है, कौन औरत महरम है और कौन ना महरम और इनसे कैसे व्यवहार करना है आदि, ताकि जिन बीमारियों ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा है तुम उनकी पकड़ से अपने को आजाद करके आत्मिक उत्थान की राहों पर कुछ आगे बढ़ सको। कुरान पहले आए अवतारों की पुष्टि कर रहा है, लेकिन मोहम्मद जो हर हाल में कलयुग प्रारंभ होने के काफी बाद आए अवतार थे, उन्होंने आत्मा को सही मार्ग पर लगाने के लिए सख्त कानून बनाए। यही काफी है ये समझने के लिए कि ये उसी सोर्स के अवतार थे जिस सोर्स से पहले के अवतार आए थे, क्योंकि कलयुग के भटके हुए और गुमराह इंसान के लिए सख्त कानून का होना अनिवार्य था। ये सब बातें तो उसी की समझ में आ सकती थी जिसने अपने को रूहानी तरक्की की राह पर लगाया हो, पर पुस्तिका के लेखक का इस सब से क्या सरोकार। इसलिए वो कहते हैं कि मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते वो रस्म रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। ऐसा पुस्तिका ने लिखा। अफसोस।